एक व्यक्ति को एक वैल्यूएबल रिंग मिलती है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा है। वो रिंग उठा करके रिवर में डालाता है। अब रिकवरी का कोई चांस नहीं। तो क्या व्यक्ति ने अपराध किया है? बिल्कुल किया है, सेक्शन 324 बीएनएस के अंदर। और पहले 415, 16, 17 के साथ साथ 440 के अंदर जो अपराध दिए गए थे आईपीसी में, वो अब 324 में दिए गए हैं बीएनएस में। तो जिसने अपराध किया है, रिंग को डाला है 1 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत वाले, तो उस व्यक्ति का इम्प्रिजनमेंट 5 साल तक का होगा और फाइन या फिर फाइन। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा कि अगर ये 1 लाख रुपए तक की कम की रिंग होती, तो अगर 1 लाख रुपए से कम की रिंग होती, 20,000 से अगर 1 लाख तक की वैल्यू की होती, तो सजा होती कितनी? 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन। और अगर ये 20,000 रुपए से कम की रिंग होती, तो 6 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन या फिर दोनों। अगर ये रिंग 20,000 रुपए से कीमत का कम का था और जो रिंग थी किसी लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट से बिलोंग करती थी, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी या लोकल अथॉरिटी की प्रॉपर्टी थी, तो फिर सजा 1 साल या फिर फाइन या फिर दोनों। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए मेरे पास कुछ कैटल है, मवेशी हैं, पशु हैं, वो मैंने छोड़ दिए हैं अपने पड़ोसी की फसल को बर्बाद करने के इरादे से या नॉलेज से कि ऐसा कर सकते हैं पशु जो को मैंने छोड़ दिया। तो मेरा अपराध कैसे होगा? डिपेंडिंग कि मैंने जो नुकसान पहुंचाया वो कितना है। अगर वो नुकसान कितना है, 20,000 रुपए से कीमत का कम, तो 6 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन या फिर दोनों। 20,000 रुपए से 1 लाख तक की फसल का नुकसान हुआ है, तो यहाँ 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन या फिर दोनों। और अगर 1 लाख से ज्यादा की फसल का नुकसान हुआ है, तो 5 साल तक का इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन या फिर दोनों। और ये फसल अगर 20,000 रुपए से कम की वैल्यू की थी, तो 6 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट तो होगा, लेकिन अगर फसल लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट की है, तो 1 साल तक का इम्प्रिजनमेंट होगा। अच्छा, अभी एक बात और ध्यान से समझिएगा। अगर वही व्यक्ति इस इरादे से कि सामने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचे, वो नुकसान डेथ तक पहुंच सकता है, हर्ट से या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट तक पहुंच सकता है, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति का दंड 5 इयर्स प्लस इम्प्रिजनमेंट तो है ही, 5 इयर्स प्लस फाइन होगा। अच्छा, एक और बात इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। मान लेते हैं मेरी ही प्रॉपर्टी है, तो क्या अपनी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है? बिल्कुल पहुंचाया जा सकता है। अगर साथ में कोई जॉइंट ओनर हो, तो भी व्यक्ति मिसचीफ के लिए दोषी हो सकता है। दूसरी बात समझिए, एक और इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, वो ये समझिए कि अगर मान लेते हैं कि जो व्यक्ति है जिसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वो प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है, बल्कि उसकी कस्टडी में है प्रॉपर्टी, तो भी क्या व्यक्ति ऐसा कर रहा है, मिसचीफ कर रहा है? हाँ, बिल्कुल कर रहा है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ओनर को ही नुकसान पहुंचाने के इरादे से मिसचीफ किया जाए। किसी भी व्यक्ति को नुकसान अगर पहुंचाया जा रहा है जिसकी कस्टडी में प्रॉपर्टी है, तो भी वो बिल्कुल पॉसिबल है कि व्यक्ति मिसचीफ का अपराध कर रहा है। तो ये मिसचीफ का सेक्शन था। आई होप आपको समझ में आया। इंटेंशन के साथ में या फिर नॉलेज के साथ में डिस्ट्रक्शन हो रहा है प्रॉपर्टी का, या डिमिनाइश हो रही है प्रॉपर्टी की वैल्यू, और दंड निर्धारित होगा किस हिसाब से, कितना नुकसान पहुंचा है उस हिसाब से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।